दुनिया भर की अर्थव्यवस्था हिल चुकी है। कच्चे तेल की कीमतें धड़ाम से गिरी है और इसके पीछे है एक बड़ा वैश्विक झटका। गोल्डमैन सैक्स ने दे दी है एक बड़ी चेतावनी, आने वाले सालों में क्रूड की कीमतें और भी ज्यादा गिर सकती है। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर ने दुनिया को मंदी की ओर धकेल दिया है, लेकिन इस सब का असर भारत पर क्या पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या तेल सस्ता होने से आम जनता को राहत मिलेगी या फिर ये संकेत है एक और बड़े आर्थिक तूफान का? इस वीडियो में आज हम आपके सामने एक खास रिपोर्ट लेकर के आए हैं जो आपको बताएगी क्रूड के सस्ता होने के पीछे की सच्चाई, करेंगे इसके सस्ता होने का विश्लेषण और भारत पर पड़ने वाले असर को भी आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, पिछले कुछ दिनों में कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। अमेरिकी निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने अपने अनुमान में ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत इस साल के लिए 5.5% घटाकर $69 प्रति बैरल कर दी है। इसी तरह अमेरिकी WTI क्रूड की कीमत का अनुमान भी 4.3% घटाकर $66 प्रति बैरल कर दिया गया है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि इस गिरावट के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, ओपेक प्लस देशों द्वारा तेल प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना और दूसरा दुनिया में यानी टैरिफ वॉर जो अमेरिका और चीन जैसे देशों के बीच चल रही है। इस युद्ध की वजह से ग्लोबल रिसेशन यानी वैश्विक मंदी का खतरा भी बढ़ गया है। गोल्डमैन सैक्स ने यह भी कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले सालों में क्रूड की कीमतें और भी ज्यादा गिर सकती हैं। साल 2026 के लिए ब्रेंट का अनुमान 9% घटाकर $62 और WTI का अनुमान 6.3% घटाकर $59 कर दिया गया है। अभी ब्रेंट क्रूड की कीमत अगर देखी जाए तो $65.58 और WTI की कीमत $61.99 है। ये पिछले 3 सालों की सबसे बड़ी गिरावट है। खास बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर जवाबी टैरिफ लगाए हैं और ओपेक प्लस देशों ने भी अब मई से प्रोडक्शन बढ़ाने की घोषणा की है। इससे सप्लाई ज्यादा हो गई और दाम गए हैं गिर। चीन जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर है, उसने भी अमेरिका से आने वाले सामान पर 34% का नया टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इससे व्यापार युद्ध और ज्यादा गहरा हो गया है और क्रूड की मांग पड़ गई है कमजोर। अब सवाल ये कि भारत पर आखिर इस पूरे सिनेरियो का क्या असर होने वाला है। देखिए, भारत है एक बड़ा तेल आयातक देश। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होता है तो इससे भारत को फायदा हो सकता है। पेट्रोल और डीजल के दाम घट सकते हैं, महंगाई पर थोड़ा कंट्रोल हो सकता है और सरकार का आयात बिल यानी इंपोर्ट बिल भी कम हो सकता है। एक कैलकुलेशन समझने की कोशिश करिएगा जो कि गोल्डमैन सैक्स के ब्रेंट क्रूड के औसत अनुमान के मुताबिक है। दरअसल जीएस के ब्रेंट क्रूड का औसत अनुमान घटकर $69 प्रति बैरल कर दिया गया है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बैरल में लगभग 159 लीटर तेल होता है और $69 प्रति बैरल के हिसाब से लगभग ये 5,750 रुपए के आसपास बैठेगा। यहाँ पर हम $1 की कीमत इस समय 83 रुपए के आसपास मानकर चल रहे हैं, जो इसका मौजूदा भाव है। मतलब 1 लीटर कच्चा तेल आपको लगभग 36 से 38 रुपए के बीच में मिल जाएगा। अभी भारत में पेट्रोल की कीमत लगभग 100 से 110 रुपए प्रति लीटर है, जिसमें टैक्स, डीलर मार्जिन और रिफाइनिंग कॉस्ट शामिल होता है। अनुमानित फायदा अगर देखा जाए तो कच्चे तेल की कीमत $69 प्रति बैरल से और भी नीचे जाती है और रुपए की वैल्यू अगर स्थिर रहती है तो भारत को सालाना 30,000 से 50,000 करोड़ तक का आयात बिल में फायदा हो सकता है। साथ ही इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में 5 से 8 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती भी मुमकिन हो सकती है अगर सरकार टैक्स में छूट दे या फिर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड को फॉलो करे तो। हालांकि अगर दुनिया भर में मंदी आती है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ने की उम्मीद की जा रही है। एक्सपोर्ट कम हो सकते हैं और रोजगार पर असर पड़ सकता है। साथ ही रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गई तो तेल सस्ता होने का फायदा भी उतना देश को नहीं मिल पाएगा। यानी स्थिति कुल मिलाकर 50-50 चल रही है। क्रूड की गिरती कीमतें एक तरफ राहत भी हैं तो दूसरी तरफ चिंता का संकेत भी। आने वाले समय में टैरिफ वॉर और ओपेक प्लस की नीति पर नजर रखना जरूरी होगा, क्योंकि इनके चलते बाजार में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।